जीवित पवित्र और पराक्रमी परमेश्वर प्रभु यीशु के पवित्र और मीठे नाम में मेरी ओर से आप सारे भाई बहन को नमस्कार। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक हैं आप सब। तो प्रियो, विषय की ओर जाने से पहले आप सारे भाई बहनों का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल बाइबल हिंदी चैनल में। तो जैसे कि आज का विषय आप देख रहे हैं, महायाजक काइफा द्वारा प्रभु यीशु की मृत्यु की भविष्यवाणी, यही आज का विषय है। तो आज हम प्रभु के वचन से सीखेंगे महायाजक काइफा द्वारा प्रभु यीशु की मृत्यु की भविष्यवाणी। ये बहुत ही अद्भुत रीति से परमेश्वर हमको बता रहा है। यहाँ पर ये गुप्त रहस्य है, इसकी बात हमको सीखनी है और समझनी है। और परमेश्वर अपने लोगों के लिए इस संसार में आए और प्रभु यीशु अपने आत्मिक इजरायली प्रजा के लिए बलिदान हुए हैं क्रूस पे। ये हम नहीं, ये प्रभु का वचन हमको बताएगा। और ये जो भविष्यवाणी यहाँ हुई है काइफा द्वारा, इसको आत्मिक अर्थ भी हम जानेंगे आज वचन से। तो आइए हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय, उसका 47 से लेकर 52 तक पढ़ूंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा तो यहाँ बहुत ही अच्छी बात हमको सीखने को मिलेगी। और परमेश्वर हम सबों के मन को खोले कि हम इन बातों को समझें और उसके आत्मिक इजरायली के लोग कौन हैं उन बातों को भी हम जानें। तो पढ़ेंगे यहाँ पर 47 से। इस पर महायाजक और फरीसी ने महासभा बुलाई और कहा, इस हम करते क्या हैं? यह मनुष्य तो बहुत ही चिन्ह दिखाता है। यदि हम उसे यूं ही छोड़ दें तो उस पर सब विश्वास ले आएंगे और रोमी आकर हमारी जगह और जाति दोनों पर अधिकार कर लेंगे। ये डरे हुए थे। कौन? शास्त्री फरीसी। ये हर एक बात में प्रभु यीशु मसीह से डरे हुए थे और मसीहा भी नहीं मान रहे थे और डरे हुए भी थे। उसी प्रकार अंतिम के समय में भी हो रहा है। पर हमको इस बातों को समझना है। ये डरे हुए थे कि रोमी आकर हमारी ज़मीन और दोनों चीज़ों को ले लेंगे और हम पर भी अधिकार कर लेंगे। ये संसारिक बातों में उलझे हुए थे, ये आत्मा की बातों को नहीं समझ पा रहे थे। नीचे पढ़ेंगे 49 में, यहाँ बहुत ही अद्भुत रीति से बताया है। तब उसमें से काइफा नामक एक व्यक्ति ने, जो उस वर्ष का महायाजक था, उनसे कहा, तुम कुछ भी नहीं जानते। क्या कहा इनसे? ये जब ये बातें कर रहे थे, जो उस वर्ष का महायाजक काइफा था, उसने कहा तुम कुछ भी नहीं जानते और ना यह समझते हो कि तुम्हारे लिए यह भला है कि हमारे लोगों के लिए एक मनुष्य मरे। क्या हो? हमारे लोगों में से एक मनुष्य मरे और सारी जाति नष्ट ना हो। कितनी अद्भुत रीति से परमेश्वर ने काइफा के द्वारा यहाँ पर बताया है, हमारी जाति नष्ट ना हो। जो वहाँ के सारे लोग थे, कितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे थे वहाँ भी। और आज हम जानते हैं संसार में भी प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के लिए आया कि नष्ट ना हो। यह बात उसने अपनी ओर से नहीं कही, परंतु उस वर्ष का महायाजक होकर भविष्यवाणी की। क्या की? उस वर्ष का महायाजक होकर भविष्यवाणी की कि यीशु उस जाति के लिए मरेगा। किस जाति के लिए मरेगा? और ना केवल उसी जाति के लिए, वरन इसीलिए भी कि परमेश्वर की तितर बितर हुई संतानों को एक कर दे। क्या कर दे? तितर बितर हुई संतानों को एक कर दे। उस जाति के लिए प्रभु यीशु मरेगा। ये काइफा भविष्यवाणी करके बताया। और तितर बितर कौन थे? और आज हम बाइबल के वचन जो हमें सिखाया, इसका आत्मिक अर्थ जब परमेश्वर ने हमें बताया, पूरे संसार में प्रभु यीशु का प्रचार हो रहा है और हर कम्युनिटी, हर समाज में से
प्रभु यीशु के पास लोग आ रहे हैं जो तितर बितर हुए लोग थे। और उस आत्मिक इजराइल के लिए क्या है, आत्मिक इजराइल जो है वो तितर बितर हुए लोगों को कहा गया है। और नए यरूशलेम के लोग हैं वो, स्वर्ग के लोग हैं वे। और कौन ले जाएगा? प्रभु यीशु के वचन, प्रभु यीशु ले जाएंगे। इस वचन के द्वारा, इन बातों के द्वारा वो तीतर बीतर हुई प्रजा आएगी और प्रभु यीशु पर विश्वास करेगी और सत्य का प्रचार किया जाएगा। और वे जो है नए सृष्टि, नए आकाश के लोग होंगे। तब परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करेगा वह अनंत जीवन पाएगा, वो नाश नहीं होगा। जो कोई, क्योंकि हर जाति में से वो आएंगे, जगह जगह से तीतर बितर हुए लोग आएंगे। तो परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, कितनी अद्भुत रीति से परमेश्वर ने ये बातें बताई। और महायाजक कायफा के द्वारा और शास्त्री फरीसी, हम देखते हैं संसार की बातों में लगे हुए थे। हमें संसार की बातें नहीं, हमें आत्मा की बातें समझनी है। जैसे कायफा ने कहा, वहाँ पर कायफा, परमेश्वर ने उसके मन को खोला और कायफा इन बातों को समझा हुआ है और परमेश्वर उससे बात कर रहा है। उसी प्रकार आज अंतिम समय में भी परमेश्वर अपनी चुनी हुई संतानों के द्वारा बात करेगा। मेरे प्रियो, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको और आपके घराने को आशीष करे। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जय मसीह की। अगली वीडियो में फिर मिलूँगा। गॉड ब्लेस यू।